And next we move on to the electromagnetic spectrum. What is electromagnetic spectrum? Electromagnetic spectrum को कैसे हम define कर सकते हैं? It is basically the systematic arrangement of radiations on the basis of increasing or decreasing energy level. यानी देखें, इसको कॉस्मिक रेज से लेके मैं रेडियो वेव्स तक इसको अरेंज कर दिया, या हम इसको रेडियो वेव्स को ऊपर ले जाएं और कॉस्मिक रेज को नीचे ले जाएं। अब ये देखें, कॉस्मिक रेज की रेडिएशन इस तो एनर्जी जो है सबसे ज़्यादा है, रेडियो वेव्स की सबसे कम है। तो हमने इसको सिस्टमेटिकली अरेंज किया है कि जो एनर्जी ज़्यादा एनर्जी वाली रेडिएशन थी उनको ऊपर रखा है और जो कम एनर्जी वाली रेडिएशन थी उनको नीचे की तरफ सबसे नीचे रखा है। ठीक है, तो ये हम देखें, फर्स्ट वन हमारे पास आ रही है कॉस्मिक रेडिएशन, नेक्स्ट गामा रेडिएशन, एक्सरे रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, विजिबल रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, माइक्रोवेव रेडिएशन, रेडियो वेव्स। ठीक है, तो ये रेडिएशन है, और रेडिएशन को हम जो है एक दो और तरह से भी क्लासीफाई कर सकते हैं। इट कैन बी क्लासिफाइड इन अनदर टाइप, दैट इज आयोनाइजिंग रेडिएशंस एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। वो रेडिएशंस जो कि मैटर पे हिट करती हैं तो आयोनाइज कर देंगी मॉलिक्यूल्स के, गैस एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को जो आयोनाइज करने की सलाहियत रखती हैं, उन रेडिएशंस को हम कहते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशंस। और ये वही रेडिएशंस होंगी जिनकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ये कॉस्मिक से लेके अल्ट्रावायलेट रेडिएशन तक इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, तो ये आयोनाइजेशन काज कर सकती हैं। जबकि ये विजिबल से लेके रेडियो वेव्स तक जो है ये हमारी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस कहलाती हैं। ठीक है, ये लेस इनकी एनर्जी लेस होती है एज कम्पेयर टू आयोनाइजिंग रेडिएशंस की। और कॉस्मिक रेडिएशंस का मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कॉस्मिक रेडिएशंस जो हैं इनका सोर्स एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन साइंटिस्ट का कहना ये है कि ये डिफरेंट जो है सुपरनोवा स्टार्स, जो स्टार्स की एक्सप्लोजन होती है वहाँ से ये ओरिजिनेट हो रही हैं। बाकी ये जो तमाम रेडिएशंस हैं, ये तमाम रेडिएशंस जो हैं इनका सोर्स जो है सन है, जबकि कॉस्मिक रेडिएशंस का सोर्स अभी तक नहीं पता लगाया जा सका। इट इज़ स्टिल मिस्टीरियस। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स। First one, electronic energy level, second, vibrational energy level, and third, rotational energy level. First, we will discuss electronic energy level. From this diagram, you can see that these are different energy levels: E1, E2, E3, E4, E5. These are all the electronic energy level. Here we can see that the difference between these two energy level goes on decreasing. देखिए, स्टार्ट में यहाँ पे इनका एनर्जी लेवल का डिफरेंस जो है ज़्यादा है, उसके बाद ये कम हो रहा है, ऐसा ऐसा कम हो रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं E2 माइनस E1, ये दिस एनर्जी लेवल इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू दिस, कि ये इसका एनर्जी लेवल का डिफरेंस जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू E2 माइनस E1 इज ग्रेटर देन E3 माइनस E2 एंड सो ऑन। द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इज वेरी लार्ज एंड hence the spacing between E1 and E2 is large. Here we can see from this diagram that this difference is large as compared to other differences. That is, we can say E2 minus E1 is greater than E3 minus E2, and so, and E3 minus E2 is greater than E3 minus E2 is greater than E4 minus E3, and so on. Next we move on to the vibration energy level. In vibration energy level there are different energy level: V0, V1, V2, V3, V4. Same case here, that first two energy levels, the difference between the first two energy level is greater as compared to the second, and so on. यानी कि देखें, ये जो एनर्जी लेवल्स हैं V0 माइनस V1 माइनस V0 का जो एनर्जी डिफरेंस है ये ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दीज एनर्जी लेवल्स के। So we can say that in each electronic energy level is further subdivided into groups of vibration energy level, that is between E1 and E2 there are V0, V2, V3, Vn वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं E1 से लेके E2 के दरमियान जो वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स आ रहे हैं उसमें जो है इसी तरह ही एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस जो है वो डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं। दैट इज V1 माइनस V0 इज ग्रेटर देन V2 माइनस V1 and V2 minus V1 is greater than V3 minus V2 and so on. Next we move on to the next slide. रोटेशनल एनर्जी लेवल। अब रोटेशनल एनर्जी लेवल की बात करें तो इसमें केस जो है इन्वर्स है। पहले दो एनर्जी लेवल्स में क्या हो रहा था कि जैसे जैसे हम ऊपर इनकी तरफ जा रहे थे तो एनर्जी लेवल डिक्रीज हो रहा था, लेकिन इस केस में एनर्जी लेवल जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो इनका डिफरेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है।
Each vibration energy levels are further subdivided into number of rotational energy levels, that is J0, J1, J2 up to Jn. The difference between two rotational energy level goes on increasing. That is J1 minus J0 is less than J2 minus J1. Here we can see from this diagram. And J2 minus J1 is less than J3 minus J2. Next, we move on to the types of molecular spectra. There are three types of molecular spectra which corresponds to the transitions takes place in these energy levels. There are three types of energy levels we have studied up till now. That first one, electronic energy levels, then electronic energy level, then vibration energy level, after that rotational energy levels. So this is the electromagnetic spectrum, and here are the energy levels, different energy levels you can see. There are three different types of molecular spectra. First one, pure rotational spectra, vibrational rotational spectra, and electronic band spectra. First we look at the pure rotational spectra. That when we get to pure rotational spectra, when the electrons present in the molecules move from one rotational energy level to another in rotational energy level, we get rotational spectra. When the transition takes place from one vibrational energy level to another vibrational energy level, then we get vibrational rotational spectra. And in the third case, when transition of electrons takes place from one इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल टू अनदर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, वी गेट इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा. तो ये तीन तरह के स्पेक्ट्रा हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं जब भी इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन होगी. अगर रोटेशनल एनर्जी लेवल में एक रोटेशनल एनर्जी लेवल से दूसरे रोटेशनल एनर्जी लेवल की तरफ मूव करेगा तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस होगा रोटेशनल स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस होगा. देखें इस केस में जब यहाँ पर मूव कर रहा है तो इसके लिए हमें कम एनर्जी चाहिए होगी. रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो हम काज करते हैं वो उसके लिए कम एनर्जी वाली रेडिएशंस अगर मैटर के ऊपर हिट करेंगी तो वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा काज कर सकती हैं. वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा काज कराने के लिए रेडिएशंस जो होंगी उनकी एनर्जी एज कम्पेयर टू रोटेशनल स्पेक्ट्रा उनकी ज़्यादा होनी चाहिए. और जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अगर हमने करवानी है तो देखें एनर्जी लेवल यहाँ पे ऊपर इंक्रीज हो रहा है, तो हमें इसके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करवाने के लिए इससे ज़्यादा और एनर्जी चाहिए होगी. तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस काज हम करवा सकते हैं जब भी मैटर के ऊपर अगर हम यूवी रेडिएशंस जब भी हम मैटर के ऊपर डालते हैं या इससे ज़्यादा एनर्जी की रेडिएशंस डालेंगे तो वो काज कर सकती हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा. जबकि वाइब्रेशन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा काज करती है मोस्टली यूवी रेडिएशन. तो यूवी स्पेक्ट्रा इसको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा भी कहते हैं या यूवी स्पेक्ट्रा भी कहते हैं. तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन उसी वक्त टेक्स प्लेस होगी जब यूवी रेडिएशन किसी मैटर पे पड़ेंगी तो वो जंप करेगा इलेक्ट्रॉन वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल. तो इस केस में क्या होगा, ट्रांजिशन होगी. तो फिर जो हमारे पास स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस होगा उसको हम इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्पेक्ट्रा भी कहते हैं या यूवी स्पेक्ट्रा भी कहते हैं. और वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा कब प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा तब प्रोड्यूस होगा जब इंफ्रारेड रेडिएशंस मैटर के ऊपर हिट करेंगी क्योंकि उनकी एनर्जी इनसे कम है इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन से, इनसे यूवी रेडिएशन से. तो वो काज कर सकती हैं वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा. और उसके बाद अगर हम थर्ड केस में आ जाते हैं, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा काज करेंगी आईआर रेडिएशंस, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा काज करेंगी यूवी रेडिएशंस और रोटेशनल स्पेक्ट्रा काज करेंगी जो उनसे कम एनर्जी वाली होंगी वो माइक्रोवेव रेडिएशंस होंगी. माइक्रोवेव रेडिएशंस की सबसे कम एनर्जी है तो वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा काज करेंगी, जबकि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा काज करेंगी आईआर रेडिएशंस और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा काज करेंगी यूवी रेडिएशंस. So next we move on to the next slide. Here we can see electromagnetic radiation spectrum, and these are the energy levels, different energy levels, electronic, vibrational and rotational energy levels.